हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम दो मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले, एवरेज प्रॉफिट मेथड को और सुपर प्रॉफिट मेथड को। दोनों मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मेथड की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था हमने सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये पार्ट थर्ड है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इससे हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले दो मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप देखिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है कैसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका यूज़ और सुपर प्रॉफिट मेथड दोनों का यूज़ इस कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज़ होगा। तो अगर आपको पता होगा कि हम एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल को। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड आते हैं अगेन। फर्स्ट आता है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर एवरेज प्रॉफिट, जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। और सेकंड आता है बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, जब हम सुपर प्रॉफिट को यूज़ करके कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वीडियो देखिए, फिर सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप चेक करेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गुडविल को। तो अभी फर्स्ट हमारा जो है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, हम उसको कैलकुलेट करेंगे जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला पहले आप फॉर्मूले देखिए, उसके बाद हम समझेंगे कि फॉर्मूले जो ने कैसे वर्क करेंगे। फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जब हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू को निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे गुडविल, जो हमारा मेन पर्पस गुडविल को कैलकुलेट करना ही है। तो गुडविल निकलेगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब दूसरी बात कि हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, तो अभी बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब हम इस फॉर्मूले को, इस मेथड को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल है कि हमने जो कैपिटल लगाई थी, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, हमने जो है 1 लाख की कैपिटल लगाई, मतलब हमने स्टार्टिंग में जब बिज़नेस शुरू किया था हमने 1 लाख की कैपिटल लगाई। उसके बाद जब हमने बिज़नेस करना शुरू कर दिया 1 लाख कैपिटल से, तो हमें प्रॉफिट होने शुरू हुए, तो हमने अपने प्रॉफिट्स की एवरेज निकाली। तो हमने देखा कि हमारे एवरेज प्रॉफिट्स जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो 12,000 के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, 12,000 हमारे प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। अभी हम चेक, और हमारी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, नॉर्मल रिटर्न है वो हमारी 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 10% है, मतलब कि जो दूसरे बिजनेस है जो सेम टाइप ऑफ बिज़नेस कर रहे हैं तो वो जो है उस बिज़नेस से 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमारा भी वही सेम चलेगा कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी हमारी, नॉर्मल 10%। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि हमारे एवरेज प्रॉफिट 12,000 के हो रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न है हमारी 10%। तो अभी हमें चेक करते हैं, हमें असेस करते हैं कि हम इतने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की नीड होगी। अब ये तो हमें पता है कि हमने 1 लाख की कैपिटल लगा रखी है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमने 12,000 प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, जो हमने 12,000 के प्रॉफिट कमाए हैं, उसको कमाने के लिए, उसको अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की नीड होगी, मतलब हमने कितने कैपिटल पर 12,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। सीधी बात ये हुई कि कितने कैपिटल पर हमने 12,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो उसी को निकालने का फॉर्मूला है ये
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स जो एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगी, उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल की वैल्यू क्या होगी, कितनी कैपिटल हमने लगाई होगी उस एवरेज प्रॉफिट के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 12,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो उस 12,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैंने कितने कैपिटल लगाने की नीड होगी, या फिर उस प्रॉफिट के ऊपर मेरी कैपिटल की वैल्यू क्या है, कितनी कैपिटल पर मैं 12,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कोई मैटर नहीं करता इस फॉर्मूले में, सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जैसे अब हम बात करें कि भी हमने 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और हम हर साल जो है 12,000 रुपये कमा रहे हैं 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद। तो अभी हम सोच के देखें कि अगर जो हमें हर साल 12,000 का रिटर्न प्राप्त हो रहा है, तो वो 12,000 का जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है। तो अगर हमें 12,000 का रिटर्न प्राप्त हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि हम 12,000 को कमाने के लिए, 12,000 की रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमें कितने कैपिटल की नीड होगी, कितने कैपिटल की ज़रूरत होगी उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। उसी वजह से हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स उस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हमारी कैपिटलाइज वैल्यू, क्या कैपिटल की वैल्यू रही होगी, कितने कैपिटल की हमें नीड होगी उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो भी सेम हम वही निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अभी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एवरेज प्रॉफिट हमारे 12,000 के हैं, मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने हमारी 10%, तो ये हमारा आ गया 1,20,000। तो आई थिंक पहली बात तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हमने ये चीज़ क्यों कैलकुलेट की। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है कि हमने सिर्फ पैसा तो लगाया था, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 1 लाख, और हमें कैपिटलाइज वैल्यू मतलब जिस हिसाब से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस हिसाब से हमारी कैपिटल की वैल्यू 1,20,000 होनी चाहिए थी। मतलब इससे क्या हुआ कि जो हमने पैसा लगाया था 1 लाख, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब कितने से बढ़ गई, 20,000 से। अब वही बात क्यों बढ़ी, क्योंकि हमारी गुडविल अच्छी है। तो वैसे ही गुडविल का फॉर्मूला हमारा बन गया, गुडविल का फॉर्मूला बन गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया है, 1,20,000। तो अब वही करेंगे हम, 1,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 1 लाख, जो हमने ये लेके चले थे 1 लाख। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग गुडविल क्या निकल के आ गई, 20,000 रुपीज़। मतलब कि 20,000 से हमारी कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, बिकॉज ऑफ गुडविल। अब गुडविल हमारी कितने की निकल के आ गई यहाँ पर, 20,000 की। सीधी सी बात है, अभी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख की थी, हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है अपने हमने कैपिटल से शुरू किया अपना बिजनेस 1 लाख के कैपिटल से, और हम एट द एंड ऑफ ईयर चेक कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल की वैल्यू 120 हो गई। तो वो 20 जो इंक्रीज़ हुई है, जो प्रॉफिट हम ज़्यादा कमा रहे हैं 2,000 का, वो क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 20,000 रुपीज़। ये तो छोटी सी बात थी, मतलब यही मेन जो पॉइंट था इसमें कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है और गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, जब हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर चेक करें कि हमारे कैपिटल की वैल्यू क्या है, हम किस कैपिटल पर वो अपना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया कि हम अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 112,000, कितने कैपिटल पर, 120 की कैपिटल पर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 1 लाख। तो अभी जो 20,000 का जो हमें एक्स्ट्रा जो वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हुई है कैपिटल की, वो किस वजह से हुई है, गुडविल की वजह से हुई है। तो एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कीजिए। कंप्लीट हमने डिस्कस किया हुआ है एवरेज प्रॉफिट का कैसे यूज़ करते हैं, हम विद न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हमारे मेथड को, ताकि वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो। तो आपको एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का, कि कैसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ किया और क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, तो वो भी आपको वहीं पता चल जाएंगे उस वीडियो में देखने के बाद। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट ऑफ वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे हम इससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड में ही। हमने 2 मेथड का देखा था, 2 मेथड यूज़ होते हैं हमारे
कैपिटलाइजेशन मेथड में फर्स्ट होता है कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को डिस्कस कर लिया हमने कि कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट की हम कैपिटलाइज वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि गुडविल कैसे निकलती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। अब सेकंड इसी में आता है कैपिटलाइजेशन मेथड में ही, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स, कि हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके कैसे हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सिंपल एक ही फॉर्मूला है गुडविल को कैलकुलेट करने का, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे वहाँ पर हमें कैलकुलेट करना सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से हम उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकलती थी। पर यहाँ पर क्या है कि जब हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट से डायरेक्ट हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसका एक रीज़न से ये है कि एवरेज प्रॉफिट में हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यूज़ नहीं करते हैं, पर इस वजह से हमें वो पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है रेट ऑफ रिटर्न से, उसके बाद जो है हम गुडविल निकालते हैं। पर सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि हम सब कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को भी पहले यूज़ कर लिया होता है उसकी नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, फिर हम उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को भी जो है यूज़ कर चुके होते हैं। पर एवरेज प्रॉफिट में ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता, उस वजह से यहाँ पर 3 मेथड है। यहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट मेथड से ही हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हो गया गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। एक बात और थी हमारी कि जैसे हमने वहाँ पर देखा कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी वो 1 लाख रुपीज़ की थी। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो था, वहाँ पर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 1 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद कि हमारी जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 1,20,000। अब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारी गुड जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ ही होगी, मतलब 20,000 से इंक्रीज़ हो गई, मे बी इंक्रीज़ ना हो। तो अगर हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है तो मीन्स गुडविल है, जितने की गुडविल है हम निकाले 20,000 की गुडविल है। अगर तो हमारी वैल्यू यहाँ पर 120 की बजाय मान के चलो 80 हो गई, ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो गई हमारी, कम। मतलब हमने 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉय की थी, हमने 1 लाख की कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू किया था, पर जब हमने जिस हिसाब से हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू तो कुछ मतलब कम हो गई ना। जब हमारी वैल्यू कम हो गई तो हमारी गुडविल भी कम हो गई। गुडविल कम हो गई मतलब हमारी कोई गुडविल है ही नहीं, कम होने का तो क्या मतलब, गुडविल है ही नहीं हमारी कुछ। और वैसे ही अगर हमारी गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू सेम आ जाती है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो उस केस में भी हमारी कोई गुडविल नहीं है। तो गुडविल सिर्फ तब होगी जब हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा होगा हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड से। अगर वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से कम है या इक्वल है तो उस केस में हमारी कोई भी गुडविल नहीं होती। तो ये हमने दोनों मेथड को डिस्कस कर लिया। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हम दोनों मेथड्स को कैसे यूज़ करेंगे अपने फिगर्स में वो देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा जिसमें हमें फिगर्स गिवन है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हमें 10%, एसेट्स गिवन है हमें 9,70,000, लाइबिलिटीज़ गिवन है हमें 4 लाख। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू, 2 मेथड्स के अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है, और सेकंड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपको याद होगा हमारे 2 फॉर्मूले थे। फर्स्ट था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड था हमारा गुडविल का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे कैपिटल की वैल्यू क्या है, क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारी उस एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग।
तो अभी देखो हमें एवरेज प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी दे रखे हैं 72,000 के, और रेट ऑफ रिटर्न गिवन हमें 10%। तो अब हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 72,000 मल्टीप्लाई 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा 10%। तो ये हमारा आ गया 7,20,000 रुपीज़। क्या निकल के आ गई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम निकालते थे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं दे ही नहीं रखी, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट गिवन थे, एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी है और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। पर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में आई थिंक डिस्कस किया था कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। से हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। जिस भी क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो वहाँ पर हमें एसेट लायबिलिटीज़ दी होंगी, जिसके बेसिस पर हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। फॉर्मूला क्या था हमारा, एसेट माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स हमारी कितनी है, 9,70,000 की है, 9,70,000 की हमारी एसेट्स है और 4 लाख की हमारी लायबिलिटीज़ हैं। तो हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। 9,70,000 की हमारी एसेट है माइनस लायबिलिटीज़ है हमारी 4 लाख की। तो हमारा आ गया 5,70,000 का निकल के आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल निकल के आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ में निकल के आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल था। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया अभी 5,70,000। तो हमारी गुडविल कितने की हो गई, 1,50,000 की हमारी क्या हो गई गुडविल। सिंपल निकल गया हमारा गुडविल, निकल गई हमारी 1,50,000 रुपीज़ की गुडविल हमारी निकल के आ गई। तो हमारी गुडविल निकल के आ गई 1,50,000 रुपीज़ की। सिंपल हमें सबसे पहले निकालना था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमें फॉर्मूला था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन थे, मल्टीप्लाई रेट भी गिवन थी। हमारा सिंपल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। ये हमारा ये हुआ कि हमने 70,000 रुपीज़ का हम जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एवरेज हम 72,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी कैपिटल की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि उसके अकॉर्डिंग हमारी 72,000 जो वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की, उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी कैपिटल बनेगी, कितनी कैपिटल की भी नीड होगी 72,000 कैपिटल को अर्न करने के लिए। तो अगर हमें 72 जगह प्रॉफिट अर्न करना है उसके लिए हमें 7,20,000 का प्रॉफिट 7,20,000 की कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम 72,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मतलब 72,000 एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू, कैपिटल वैल्यू 7,20,000 है और हमने अपने बिजनेस में सिर्फ 5,70,000 जो है कैपिटल लगाई थी। तो फिर जब हम कैपिटलाइज्ड अगर हम वैल्यू देख रहे हैं अपनी एवरेज प्रॉफिट की, तो वो हमारी है 720। मतलब हमने 5,70,000 कैपिटल को लगाया था और हमारी आज कैपिटल की वैल्यू 7,20,000 हो गई। इसका मतलब हमारी वैल्यू है गुडविल की वो 1,50,000 रुपीज़ है। तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम सेकंड मेथड करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। तो हमें सेकंड मेथड से भी अपने सुपर गुडविल की वैल्यू निकालनी थी। तो सेकंड मेथड हमें यूज़ करना था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है, 100 भी है। क्या नहीं है हमारे पास? सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम किसको निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। फिर सुपर प्रॉफिट को निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल था, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट इज का एक लाइन में मीनिंग हमने किया था एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जितना भी ज़्यादा है एवरेज, वो हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो एवरेज माइनस नॉर्मल हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। तो अब एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000। क्या नहीं है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का हमारा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके, वो हमारी आई थी 5,70,000। क्योंकि डाटा तो दोनों का सेम ही है, हमें सिर्फ दो मेथड्स यूज़ करने हैं। तो 9,70,000 हमारी एसेट्स थी, माइनस 4 लाख हमारी लाइबिलिटीज़ थी। एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ किसके इक्वल होता है? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी हो गई 5,70,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है 10 बाय 100। तो कितनी आ गई हमारी? ये 57,000 रुपीज़। क्या निकल के आ गया? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। मतलब कि अगर 5,70,000 की हम कैपिटल लगा रहे हैं तो उसके ऊपर में नॉर्मल प्रॉफिट 57 होना चाहिए। और हमने जब एवरेज प्रॉफिट को देखा तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 72,000 था। नॉर्मल हमें होना चाहिए 57,000। तो मतलब हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। कितने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है हमें? 15,000 जो है हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अपने नॉर्मल से 15,000 ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एवरेज से एक्चुअल जो हम नॉर्मल से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो नॉर्मल से हम 15,000 रुपीज़ जो है ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं अपना, तो वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। सिंपल। अब अपने गुडविल की वैल्यू जो है फॉर्मूला उसमें अपनी वैल्यू रख दो। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 15,000 मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रिटर्न है हमारी 10। तो ये हमारी आ गई 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ हमारी आ गई गुडविल। तो जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज किया था तब भी गुडविल हमारी 150 की थी, और जब हम सुपर प्रॉफिट से कर रहे हैं तब भी हमारी गुडविल जो है 150 की ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या इनके मेथड्स में? एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम दो फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं। एवरेज प्रॉफिट की पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद गुडविल निकलती है। और इसमें जो है हम एक ही फॉर्मूला होता है वैसे गुडविल को कैलकुलेट करने का, वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए? पहले सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। मतलब जो नॉर्मल से जितना भी हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, जो एक्सेस है हमारी, वो सुपर प्रॉफिट ही है। तो हमने वो निकाला 15,000, फिर हमने सिंपल निकाली अपनी गुडविल। तो आई होप अब सबको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को कैसे यूज़ करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ये था हमारा थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये अब हम तीनों मेथड कवर कर चुके हैं अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें भी दो पार्ट थे, मतलब जिसमें भी दो मेथड्स थे। एक तो एवरेज सिंपल है, उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है। सेकंड डिस्कस किया हमने सुपर प्रॉफिट मेथड विद एग्जांपल, विद न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। विद एग्जांपल मतलब एग्जांपल भी यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूले को समझाने के साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और थर्ड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों मेथड्स हमारे हो गए गुडविल कैलकुलेट करने के। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो ये चार जो है हमारी 4 लेक्चर कह सकते हैं हम अपने जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी और टॉपिक पर चाहिए आपको वीडियो,
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में